Good morning, students. Today we are going to study about the refractive index. Refractive index एक मेजरमेंट है कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सब शब्द हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी फिजिकल डेंसिटी से अलग है। फिजिकल डेंसिटी में डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हम जानते हैं डेंसिटी एक घनत्व है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इस बात से निर्धारित होती है, इस बात से डिसाइड होती है कि जब लाइट पास हो रही हो तो उस समय पर कौन सा मीडियम लाइट की स्पीड को कितना ज्यादा रिड्यूस करता है। अगर किसी एक मीडियम में लाइट 2.7 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पास हो रही है और किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट 2.4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से पास हो रही है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और नीचे वाला मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है और नीचे वाला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। ये ऑप्टिकली डेंसर क्यों हुआ? क्योंकि इसने स्पीड ऑफ लाइट को ज्यादा रिड्यूस किया। अच्छा, वी नो दैट मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है किस मीडियम में? वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी इससे रिड्यूस होती जाती है वो उतना ज्यादा डेंस मीडियम होता है। ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयरर मीडियम हुआ। ये हम लोग डेंसर और रेयरर के बारे में समझते हैं कि अगर हम लोगों ने एक ब्रैंड कॉन्सेप्ट सीखा था, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, हमने मान लिया कि ये डेंसर मीडियम है ऑप्टिकली डेंस और ये रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर में जाती है तो अपना जो उसका एक्चुअल पाथ होता है उस एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा अवे चली जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हम लोगों ने यही सीखा था। अब इस ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग एक नंबर देने जा रहे हैं जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस स्नेल्स लॉ में हमने ये सीखा था कि जब एक मीडियम से लाइट आती है और दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे वो अवे इसका उल्टा ड्रैन का उल्टा RDTN हो यानी कि रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल हो, चाहे वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, किसी भी केस में लाइट का जो भी पाथ चेंज होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है, उन दोनों एंगल का जब हम साइन रेशियो लेते हैं sin i अपॉन sin r, तो ये साइन रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और इसके कांस्टेंट होने के लिए हमें क्या दो चीजें फिक्स चाहिए। एक, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम ए में ये लाइट पास हुई है और पास होने के बाद दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जिस में पहुंची है बी में, वो ए और बी सेम रहने चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। मोरोवर यहां पर जो कलर ऑफ लाइट यूज की जा रही है वो कलर ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्नेल्स ने हमें ये दो पैरामीटर्स दिए थे। पहला पैरामीटर ये था कि जिन दो मीडियम में आप रिफ्रैक्शन कंडक्ट करा रहे हो वो ए और बी मीडियम सेम रहने चाहिए, और दूसरा, जिस कलर ऑफ लाइट का आप उपयोग कर रहे हो वही कलर ऑफ लाइट आपका बार बार उपयोग की जाएगी। अगर तो जो भी एंगल आप आई बनाओगे उसके साथ जो भी आर एंगल बनेगा, चाहे वो टुवर्ड्स की वजह से बने या अवे फ्रॉम द नॉर्मल की वजह से बने, उसका sin i अपॉन sin r रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। ये कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी है, यानी नीचे वाले मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू यहां ये है कि जो लाइट पास हो रही है वो लाइट आपकी इस ए मीडियम से बी मीडियम में जा रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो इस बी मीडियम की बनेगी और इस बी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ए मीडियम की तुलना में बनेगी। किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालते हैं या उस ये कह सकते हैं कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो किसी दूसरी वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट आ रही है और जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, दोनों की वजह से उसकी बेंडिंग होती है, उस पे इन्फ्लुएंस ऑफ बेंडिंग आता है। तो रिफ्रैक्शन सिर्फ उस मीडियम की वजह से नहीं होता जिस मीडियम में लाइट घुस रही है,
ये उस मीडियम की वजह से भी होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही है, इसीलिए हमें आने वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में ही हमेशा अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला जाता है। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो वी नीड टू नो अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। n को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बना रहा हूं ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल के पर्पस से यूज हो रहा है हम लोगों को क्लियरली दिखे। अब मैंने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोगों को पढ़ाना चाहा। मैंने कहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने n सिंबल बनाया, n सिंबल पे a लिख दिया यहां पे, और इस a को मैंने यहां पे c/va लिखा। यहां पे मेरी c क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है विच इज फिक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम इज द रेयरेस्ट मीडियम, रेयरेस्ट मीडियम का मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से ज्यादा कहीं पर भी नहीं हो सकती, और वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको स्पेशल सिंबल c से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये फिक्स चीज है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये va क्या है, va है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम a, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम a। अब मीडियम a में जाहिर सी बात है जब वैक्यूम हमारा रेयरेस्ट मीडियम है तो जो स्पीड ऑफ लाइट a मीडियम से होगी वो c से तो हमेशा छोटी होगी। ये ऑलवेज ट्रू है कि जो c की वैल्यू है वो किसी भी va, vb, vc कोई भी मीडियम रहे उससे हमेशा c की वैल्यू बड़ी ही रही है। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो उस केस में जो आंसर वैल्यू आनी है वो हमेशा 1 से बड़ी आनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है वो हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। 1 कब आ सकती है, 1 तब आ सकती है जब c और va बराबर हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि c जो है वो आपकी सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कि वैक्यूम में होती है, और a जो भी मीडियम होगा, हम कह रहे हैं वैक्यूम के बाद सबसे ज्यादा जो रेयर मीडियम है वो एयर है, तो अगर एयर भी होगा तो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो नहीं दे पाएगा, 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देगा। तो वो भी वैल्यू को यहां पर न्यूमरेटर बड़ा ही रखेगा और डिनोमिनेटर छोटा रखेगा, यानी Na हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बेटा ये A एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये A मैंने कोई भी एक मीडियम लिया है, यहां B ले सकता हूं, C ले सकता हूं, D ले सकता हूं, मैं किसी भी एक वेरिएबल मीडियम की बात कर रहा हूं, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, टर्पेंटाइन ऑयल हो सकता है, डायमंड हो सकता है, एनीथिंग which should be transparent। अब यहां पर मैंने ये आपको एक बात और कॉन्सेप्ट के रूप में बता दी कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की आएगी वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ी आएगी। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि एब्सोल्यूट जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। अब आप कहोगे सर ये एब्सोल्यूट है तो अब ये तो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं होगी, ये भी विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम होगी। यहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, लेकिन चूंकि वैक्यूम इज द रेयरेस्ट मीडियम तो हमें विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम यहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारी आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद वो आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, शब्द रिलेटिव का मतलब क्या है, तुलनात्मक। रिलेटिव किसी दो चीजों में आपस में तुलना करने की बात ही रिलेटिव होती है ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको दो डिफरेंट मीडियम चाहिए। जैसे मैंने कहा A मीडियम है और A मीडियम के साथ कोई B मीडियम है, तो A मीडियम और B मीडियम ये दो आपके मीडियम्स जो होंगे उसमें आपस में तुलना करके हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा दूसरा टाइप क्या हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम्स के बीच की तुलना होगी। ठीक है, मैं अब इसको भी हम लोग n सिंबल से करेंगे, लेकिन इसमें NAB, ये AB क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू
WRT ये तुम लोग भी यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है विद रेस्पेक्ट टू के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब ये किसके बराबर आएगी? ये आएगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, आपने एब्सोल्यूट वाले केस में क्या सीखा था कि Na इक्वल्स टू C अपॉन VA, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी थी? A की। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आती है, और जिसके रेस्पेक्ट में होती है, ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में थी, हमें बोलना नहीं पड़ता था कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि वैक्यूम एक आइडियल वो है क्वांटिटी है कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन यहां पर भी इस बात का तो ध्यान रखा गया था ना कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे वेलोसिटी जो आ रही है वो डिनोमिनेटर में रखी जा रही है। वही काम यहां भी याद रखना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी? ए की। तो ए की ही जो ए मीडियम से लाइट की स्पीड होगी उसी स्पीड को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और यहां न्यूमरेटर में तुलना किससे हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम बी वाले को न्यूमरेटर में रखेंगे। आप गौर करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में जो तुलना की जा रही थी वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम थी, और उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज C अपॉन VA। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीडियम की निकलेगी विद रेस्पेक्ट टू बी मीडियम, तो हम ए मीडियम को डिनोमिनेटर रखेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए डिनोमिनेटर में आई, और किसके रेस्पेक्ट में ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? बी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर बी को हमने न्यूमरेटर में लिया। अब इसी का जस्ट हम उल्टा कर दें, अगर हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालिए, तो जाहिर सी बात है बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पहले डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट थ्रू बी आएगी, और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए आएगी। ये बी ए यहां पर उल्टा हुआ, तो ये भी आपस में रेसिप्रोकेट हो गए। ठीक बात है, ये रेसिप्रोकेट हो गए। अब अगर एक और एग्जांपल मैं लूं, मैं तुमसे कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मुझे k विद रिस्पेक्ट ऑफ n बता दो, तो कैसे बताओगे तुम? यस, कैसे बताएंगे? ये k की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम k जो है उसको डिनोमिनेटर में रखा गया, और जो n है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू n बात बोली जाएगी, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट थ्रू n इज टेकन इन न्यूमरेटर। बस हो गया इतना सा। अब किसी भी एक के लिए प्रैक्टिस करके देख लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम x की है y के साथ विद रिस्पेक्ट टू y, तो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आगे लिखा है? x की, तो x के थ्रू जब x से पास होगी लाइट तो उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू y है तो y की स्पीड, मतलब जब y से लाइट पास हो रही होगी तो जो स्पीड जनरेट होगी लाइट की, उस स्पीड को हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे। वेरी सिंपल, आई होप द कांसेप्ट मस्ट बी लर्न प्रॉपर्ली। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और तीसरा कांसेप्ट जानने जा रहे हैं। दो कांसेप्ट सीख चुके हैं, एब्सोल्यूट के लिए, एक रिलेटिव के लिए। अब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही अगर हमें किसी दो मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखना कि यहां पर अब तक मैं जो बात कर रहा था वो सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज वेलोसिटीज के टर्म्स में थी, कि उस पर्टिकुलर मीडियम से लाइट जब पास होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। लेकिन अब मैं जो आपको तीसरा रिलेशन बताने जा रहा हूं वो तीसरा रिलेशन है, दो एब्सोल्यूट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है और अगर आपको उन दो मालूम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तब क्या किया जाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k विद रेस्पेक्ट टू t। सपोज कि तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k भी मालूम है तो तुम k की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लोगे, और तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ t भी मालूम है तो तुम t की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लोगे। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k विद रेस्पेक्ट टू t निकाली गई है। गौर करना, k की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एब्सोल्यूट ऑफ k ऊपर रखा गया है। यहां हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से डील नहीं कर रहे हैं, यहां हम लोग नॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कर रहे हैं दो डिफरेंट मीडिया की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हमें नोन है। इंडिसेस आर प्लूरल ऑफ इंडेक्स, तो इन दो मीडिया की हमें, मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ मीडियम, ठीक है, तो इन दो मीडिया की हमें इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं वो मालूम है। उसके बाद हम लोग ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बना रहे हैं। इससे कभी कभी ये फॉर्मूला एग्जाम में प्रूव करने को भी आ जाता है कि प्रूव करो कि nkt इक्वल्स टू nk अपॉन nt। इट्स वेरी सिंपल। कैसे प्रूव किया जाएगा भाई, देखो तुमने यहां पे nkt, जनरली तुम्हारा क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में तुम्हारा ये होता है कि k की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो तुमने यहां पे vk लिया,
और ये मतलब स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडियम के डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि के की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू टी है, टी के रेस्पेक्ट में है, तो टी की स्पीड यहां पर आपके न्यूमरेटर में आएगी। तुमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। तुमने इसको जब फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, नाउ आप देखो nk की वैल्यू क्या होती है, nk अपॉन nt, इसकी वैल्यू निकालना है। nk तुमने सीखा था, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ k है, तो ये c अपॉन vk होगी, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ t है, तो ये c अपॉन vt होगी, राइट। अब जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, c अपॉन vk इंटू vt अपॉन c, ये c कट जाएंगे तो क्या आ गया, vt अपॉन vk। ये मैंने सेकंड इक्वेशन बना ली। अब भाई फर्स्ट एंड सेकंड अगर तुम कंपेयर करो, यहां से मेरा फर्स्ट चल रहा था, यहां पे मेरा सेकंड चल रहा है, तो ये अगर तुम कंपेयर करते हो तो दोनों के LHS आपस में बराबर है, सॉरी RHS दोनों के बराबर है, VT अपॉन VK, VT अपॉन VK, तो हम दोनों के LHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये बाई 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई 1 and 2 आपका NKT इक्वल्स टू NK अपॉन NT। यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, ये वाला पार्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग एक जनरल फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, एंड दिस फॉर्मूला कैन बी आस्क्ड फॉर डिराइविंग आल्सो। सो यू कैन डिराइव विद ओनली टू सिंपल स्टेप्स, सिंपली NKT VT अपॉन VK, जो हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूला सीखा था। अब एब्सोल्यूट दोनों के NK और NT, NK का भी एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लिखा, NT का भी एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लिखा, और उन्हें आपस में ये रेसिप्रोकेट करके CC कट गए, VT अपॉन VK आ गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में इक्वेट किया, वी गॉट NKT इक्वल्स टू NK अपॉन NT, ठीक है। तो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीनों फॉर्मूले हुए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने के लिए हमने ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि कितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस कोई मीडियम है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो वाटर का है वो 1.33 है, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो इस 1.33 कहने से मेरा मतलब क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, n मेरा सिंबल है, तो मैं n की वैल्यू लिखूंगा, यहां वाटर लिखूंगा और इक्वल्स टू 1.33 लिख दूंगा। अब आपसे क्या गया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33? हम इसको कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द लाइट विल पास थ्रू वाटर, when the light will pass through water, its speed will decrease by 1.33 times of vacuum. वैक्यूम की स्पीड c से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि n ऑफ वाटर क्या आएगा बच्चों, c अपॉन v ऑफ वाटर, यानी वाटर से जो पास हो रही है उस समय कितनी स्पीड है। तो अगर इस समय पे 1.33 हम यहां रख दें तो v ऑफ वाटर यानी स्पीड थ्रू वाटर विल बी c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू वाटर, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसी बात को देखो यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, 1.33 अगर यहां रख दिया जाए तो क्या होगा, 1.33 इंटू c, 1 अपॉन 1.33 टाइम्स ऑफ c, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मैक्सिमम स्पीड थ्रू वैक्यूम। तो जब भी किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो उसका मतलब होता है जो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है 1 upon that value times of c, the speed of light is reduced. The speed of light is reduced 1 upon 1.33 times of c, the speed of light is reduced. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है उसका 1 अपॉन उतना टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें यही चीज शो करता है।